चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता चुका था, ठीक है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये ध्यान रहे, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सवाल है, एक बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ध्यान रहे, शेष हवा का यानी उसके आयतन का नहीं, बल्कि जो उसमें शेष हवा है। एक पंप है, हवा भर, दो प्रकार के पंप होते हैं, देखो, एक तो हवा भरने वाला पंप होता है, एक हवा निकालने वाला पंप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो हवा निकालने वाला पंप है उसमें एक बेलन है। बेलन समझते हैं आपको, ये एक बेलन है। सपोज के लिए इसका आयतन कितना है, v है, कैपिटल। अब इसमें एक पंप है जो हवा निकालने वाला पंप, हवा बाहर निकालता है। एक पंप जो है इससे हवा बाहर निकालता है। अब प्रत्येक बार जो है, जो इसमें शेष हवा है उसका 1/4 निकालता है। अब आपको बताना है कि जो आपके संबद्ध सूची बनेगी वो एपी में है या नहीं, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा समझो। मान लेते हैं, माना बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कैपिटल वी घन मात्रक है भाई। हमेशा जो आयतन आता है उसको क्यूब में नापते हैं, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन मिलीमीटर, घन किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ना तो सेंटीमीटर दिया ना मीटर दिया, तो हम इसको मात्रक लिख देंगे, इसका कितना है, घन मात्रक। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोल रहा है कि हवा निकालने वाला पंप, हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन में शेष हवा का 1/4वां भाग बाहर निकाल देता है। 1/4वां भाग क्या कर देता है, ध्यान रहे, 1/4वां भाग है शेष हवा का, पूरे बेलन के आयतन का नहीं, बल्कि शेष हवा। अब इसलिए अब आप एक बार हवा निकालोगे तो शेष हवा कितनी बचेगी, दो बार पंप करोगे तो शेष हवा कितनी बचेगी, तीन बार पंप करोगे शेष हवा कितनी बचेगी। और इस प्रकार से आपके पास एक सीरीज मिलेगी, एक श्रेणी मिलेगी, और आपको बताना है कि वो जो श्रेणी है वो एपी में है या नहीं है, ठीक है। इसलिए एक बार पंप करने पर बेलन में शेष हवा का आयतन, एक बार पंप करने पे, तो पहले उसका आयतन कितना है भाई, यहां ध्यान दो, पहले कितना है, v, और उसका 1/4 निकाल देगा, तो v में से v का 1/4 घटा देंगे, 1/4 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा v माइनस 1/4 ऑफ v। एल्शियम ले लो, 4v माइनस v बाई 4 यानी 3/4। यही बचा, इतना ही बचा, ये बचा। एल्शियम ले लिया, 4 1 जा 4v माइनस 1v, 3v/4 बचा। दो बार हवा निकालने पर, दूसरी बार, पहली बार में तो ये हुआ, दूसरी बार हवा निकालने पर बेलन में शेष
हवा का आयतन। दूसरी बार हवा निकाली तो बर्तन में शेष हवा कितनी बच जाएगी? देखो कितनी बची हुई है, 3/4 भी। 3/4 में से क्या निकाल देंगे? 1/4 निकाल देगा। किसका? इसका। जो शेष हवा है उसका 1/4 है, ध्यान रहे। तो -1/4 ऑफ किसका? v का। नहीं भाई, जो शेष हवा है, शेष हवा कितनी है? एक बार निकाल दी हवा तो बाकी बच गई इतनी, ठीक है ना। अभी इसमें से जो शेष हवा है उसका 1/4 निकालेगा, ठीक है। तो ये हुआ एलसीएम कितना आया इसका? इसका 16 हो गया, यहाँ 4 हो गया, एलसीएम आ गया 16, 4 3 12v, 12v माइनस 3 1 जा 3v, यानी ये बच गया भाई 9v/16, 9v/16 घन मात्रक। यहाँ हमेशा घन मात्रक लिखना भाई, आयतन को क्या लिखना? घन मात्रक। 2 बार हवा निकाली तो इतना बच गया, ठीक है। अब तीसरी बार हवा निकालेंगे, तीसरी 2 बार, 1 2 3 स्टेप आगे रहने दो, तीसरी बार निकालने की जरूरत नहीं। 2 बार निकाल दिया, देखो पहला स्टेप आ गया, पहले था v, फिर 3/4v, फिर 9v/16। तो हमारे पास 3 पद आगे, 3 पद से हम सिद्ध कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। इसलिए प्राप्त सूची, प्राप्त संबद्ध सूची, संबद्ध। अब जो सूची मिली वो क्या मिली भाई? देखो पहले तो था कितना? v, फिर एक बार हवा निकाली, कितना बचा? 3/4v, फिर दूसरी बार हवा निकाली, कितना बचा? 9/16v, यही बचा। एंड डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी कभी भी खत्म नहीं होगी, डॉट 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 आगे चौथी बार निकालोगे, पांचवी बार निकालोगे तो ये श्रेणी यहाँ पे ये 9v का। हाँ, अगर चौथी बार तीसरी बार निकालोगे तो 9v/16 में से 9v/16 का 1/4 बाहर निकल जाएगा, उसको घटा देंगे, ठीक है ना। लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, आप 3 पदों से आप सिद्ध कर सकते हैं कि श्रेणी एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो हमको कम से कम 3 पद चाहिए होते हैं, क्योंकि हम 2 पदों के बीच का अंतर देखेंगे केवल, ठीक। इसलिए A1 पहला पद कितना है? v, दूसरा पद कितना है? 3/4v, और तीसरा पद A3 कितना है? 9/16v, ये आया। ऐसे A4 A5 A6 हम कितने में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए A2 माइनस A1 निकालो। सबसे पहले क्या निकालना है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि 3/4v माइनस v, एलसीएम आया 3v माइनस 4v, यानी कि -v/4, माइनस v/। A3 माइनस A2 निकालो। A3 माइनस A3 कितना है? 9/16v, और A2 कितना है? 3/4v, 3/, एलसीएम कितना आया? 16। 9v तो ऐसे रहा, 4 से 16 डिवाइड करो, कितना है? 4 4 3 जा 12, तो कितना बचा भाई? -3v/, क्या ये बराबर है? ये वाला और ये वाला क्या बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो सूची एपी में नहीं है। अब आप लिखोगे चूंकि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, A3 माइनस, इसलिए संबद्ध सूची, इसलिए संबद्ध सूची एपी में नहीं है।
तो ध्यान रहे ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से भी और वैसे भी। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका आयतन मानना है। हर बार हवा निकालने वाला पंप 1/4 निकालेगा शेष हवा का। ध्यान रहे अगर ये लिखा होता कि बेलन का 1/4 निकालता है तो हर बार हम 1/4 घटाते, 1/4 भी घटाते, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, बेलन में शेष हवा का 1/4 निकालता है। तो जो शेष हवा है उसका 1/4 उसमें पहले से उपस्थित हवा में से क्या कर देना है, घटा देना है। और इस प्रकार से आपको एक सूची प्राप्त हुई। आपने A1 A2 A3 माना, फिर आपने A2 में से A1 घटाया, A3 में से A2 घटाया, और दोनों बराबर आए तो एपी में है और दोनों बराबर नहीं आए तो एपी में नहीं है। क्लियर।